नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। पंचायत समिति पिनसांगन की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड जेठाना के नवनिर्वाचित वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र गंगवाल से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात की। मुलाकात में अध्यक्ष ने बताया कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मैंने राजनीति में कदम रखा है, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित प्रत्येक योजना को किसानों तक पहुंचाया जाएगा। तो आइए जानते हैं संवाददाता वीर सिंह के साथ खास मुलाकात में अध्यक्ष नरेंद्र गंगवाल के विचारों को। आप देख रहे हो राजस्थान लाइव, मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति जेठाना, पंचायत समिति पिसांगन, जिला अजमेर। जो यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र जी गंगवाना। उनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या इनका राजनीतिक परिचय है, क्या कुछ किसानों की समस्या को उठाएंगे। पहले तो अध्यक्ष साहब, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको नववर्ष की। आने वाले टाइम में आपका ये जो न्यूज चैनल है बहुत आगे तरक्की करे, ऐसी हम सभी शुभकामनाएं आपको देते हैं। जी शुक्रिया। तो अध्यक्ष साहब, अगर अपने बात करें पहले तो आपके राजनीतिक परिचय की, तो राजनीति में कितने टाइम से हो? राजनीति के लगभग 10 से 12 साल मेरे को हो गए जी। और हमारे राजनीतिक गुरु जो सावलाल जाट यहाँ केंद्रीय मंत्री थे, उसके समय से उनसे हम प्रेरित होकर इस राजनीति में आए, और भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर हैं हम। और हमारे जो सावलाल जी जाट साहब थे उनके पद चिन्हों पे चले, वो भी एक किसान नेता थे, और हर समय उन्होंने किसान की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थे उनको उठाते ही अमित शाह के जब आए थे वहाँ जयपुर, और वो किसानों के मुद्दे पे वहाँ बात करते करते अपने प्राण न्यौछावर किए। उनसे प्रेरणा लेके हम किसान वर्ग से आते हैं, और जो ग्रामीणों की मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको उठाने के हिसाब से हम राजनीति में आए हैं। और जो अल्पसंख्यक, पिछड़ा, शोषित, जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम राजनीति में आए हैं। जहाँ भी मौका मिलता है हम उनके फायदे की जो चीज़ें होती हैं वो हम लगभग उठाते रहते हैं, और भविष्य में भी इसी प्रेरणा के साथ आगे काम करते रहेंगे जी। तो अध्यक्ष साहब, बात करें आपके जैसे चुनावी प्रक्रिया की, चुनावी सरगर्मियां पिछले दिनों में तेज थी, अभी आपके लास्ट चरण में मान लीजिए जैसे चुनाव हुए हैं, तो चुनावी प्रक्रिया अपनी किस प्रकार रही, किस प्रकार अपने चुनाव हुए, शांतिपूर्ण तरीके से हुए या कुछ वोटिंग वगैरह, या निर्विरोध आपको चुना गया? चुनाव हमारे गाँव में शुरू से ही बहुत शानदार तरीके से होते हैं, और पक्ष विपक्ष तो राजनीति में देखो चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो चुनावों के संबंधित जो आचार विचार होते हैं, मत विभाजन होता है, विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन जिस तरह से चुनाव खत्म हो जाते हैं और जो भी पक्ष जीतता है वो पक्ष विपक्ष आपस में सामने बैठ के एक दूसरे का विरोध खत्म करके अपने मनभेद से दूर नहीं होते हैं, और आने वाले टाइम में सब गांव के विकास के लिए सब पक्ष और विपक्ष एक साथ होकर आगे काम करते रहते हैं जी। तो अध्यक्ष साहब, बात करें जैसे कि आप एक किसान वर्ग से जुड़े हो, खेती के ऊपर अपने अगर बात की जाए तो खेती से जुड़े हुए हो, और आज आपको अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऋणी सदस्य, ऋणी सदस्य भी आपको देख रहे हैं, पूरा भारत देश देख रहा है, अपना अजमेर जिला देख रहा है। तो बात की जाए अपने किसानों की, ऐसी आपको सबसे बड़ी क्या समस्या लगी अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर? अपने किसानों के शोषण किस प्रकार हो रहे हैं? जैसे किसान वर्ग अपना आज भी पिछड़ा हुआ है, किसान के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। और अगर बात की जाए तो ऐसी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा, और आपने ये सोचा अगर हमें यहाँ से जनता अध्यक्ष बनाती है, हमें सेवा करने का मौका देती है, तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे? ऐसी कोई समस्या? देखो, वैसे भारत देश अपना कृषि प्रधान देश है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर हो, वो किसी न किसी रूप में किसान वर्ग से आता है, और हर उसकी मूलभूत जो सुविधा होती है दैनिक जीवन में वो किसान वर्ग से ही आती है। मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति इस हिंदुस्तान में नहीं है जिसका काम किसान वर्ग से नहीं पड़ता है, और मैं इस किसान वर्ग से आता हूँ। तो जो व्यक्तिगत जो समस्याएं किसान को आती है, आज कितनी भी बड़ी फैक्ट्रियां हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे प्रोडक्शन वाले काम हो, चाहे कोई भी देश में जो चल रहे हैं कंपनियां, वो सब अपना माल बना के अपने माल की कीमत खुद तय करती है जी। ऐसा किसान केवल एक कला ऐसा है जो जिनको सबका पेट भरता है और सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं जी। और 24 घंटे उनको डर बना रहता है, उनको ये भी पता नहीं रहता है कि अपन जो चीज़ बो रहे हैं या अपन जो खेती कर रहे हैं भविष्य में अपनों को इसकी लागत जितनी लगी है उसका आय उतनी होगी कि नहीं होगी।
हर टाइम उनके अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य अंधकार बना रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो किसान वर्ग अपनी जो बहुत खून पसीने की मेहनत से जो फसल उपजाता है या दूध जो जानवरों से पैदा करता है, उसकी कीमत तो वो किसान खुद तय करे। उनको खुद को पता रहता है कि मेरे इस काम में या उसको पैदा करने में कितनी कीमत लगी है। उसका मोल भाव वो जैसे कंपनी अपने प्रोडक्शन का मोल भाव तय करती है, उस तरीके से किसान खुद अपने माल का जो भाव है वो तय करे। जी, तो अध्यक्ष साहब आपने भी देखा, हमने भी देखा, जैसे कि बिस्लेरी वाली पानी की बोतल है वो आज 20 रुपए की 1 लीटर के हिसाब से आ रही है और जो दूध है वो 30 रुपए के हिसाब से जा रहा है। तो काफी किसान आज भी अपने पीछे हैं। तो अपने बात करें समिति स्तर पे, एक किसान है जो, अगर हमने काफी किसानों को जब जाके विजिट किया, खेतों के अंदर गए, किसानों से मिले, तो किसानों ने एक समस्या बताई कि जो नैनो यूरिया वो हमारे पे थोपी जा रही है, इसका किसान विरोध भी कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? आज आपको किसान भी देख रहे हैं, अपने ऋणी सदस्य, अऋणी सदस्य भी देख रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि आज के 10-15 साल पहले ये जो यूरिया है उसका चलन हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा पता नहीं था, और ये जैविक और हमारे जो जानवरों से खाद पैदा होता है उसके आधार पे हमारी खेती होती थी। लेकिन जब से ये यूरिया, DAP वगैरह जो भी फर्टिलाइजर आया है, उनकी मार्केटिंग और ये जो इनका प्रचार प्रसार इस तरीके से किया गया है कि बिना इसके तो आप खेती कर ही नहीं सकते। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई भी इसकी ओर अग्रसर हुए, और उल्टा उससे कोई बचत नहीं आई, उससे महंगी खेती पड़ी है। और यूरिया, DAP बहुत हाई तौबा मची रहती है, उसके चक्कर में किसान अपने टाइम पे खेती नहीं पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार अभी नैनो यूरिया की आप बात कर रहे हो, यदि इसमें इतनी नैनो यूरिया की अभी क्यों नया आया है, तो इसके बारे में ज़्यादा किसानों को जानकारी नहीं है। यदि नैनो यूरिया के बारे में यदि किसानों को वास्तविकता से पता चलेगा, और ये जो यूरिया और नैनो यूरिया में जो फर्क है उसका यदि फर्क इनको पता चलेगा, तो मैं ऐसे आशा करता हूँ किसानों को यदि समझ में आने के बाद ये नैनो यूरिया भी चल सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यदि वास्तविक में अच्छी कीमत में या अच्छी सस्ती या जो फायदेमंद चीज़ें की जो बात करेंगे तो वो चीज़ जरूर चल सकती है। इसे नैनो यूरिया भी यदि इसका प्रचार प्रसार अच्छा होगा और इसका रिजल्ट अच्छा होगा, किसानों को बढ़िया और कम सस्ता, कम दरों में यदि उपलब्ध हो जाएगा, इसका फायदा होगा जरूर। ये नैनो यूरिया भी यूरिया की तरह आगे चलेगा ही। तो अध्यक्ष साहब, जैसे आज आपके वार्ड मेंबर भी आपको देख रहे हैं, जिन्होंने आज आपको इस पद पे बिठा दिया गया, इस पद का ताज पहना दिया गया, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? हम तो ये सभी इनके आभारी रहेंगे। भविष्य में भी इनकी छोटी छोटी जो हमारे ग्रामीणों की समस्या है या किसान वर्ग की समस्या है, सहकारिता में कोई बदलाव करना है, GSS स्तर पे यदि हमारे को कोई अच्छा सुझाव मिले तो इस सब कार्यकारिणी से मिलके और जो पूर्व में यहाँ जो पद पे रहे उनका अनुभव प्राप्त करके इसमें जो भी सुधार करना होगा हम सुधार करेंगे। जी, तो अध्यक्ष साहब, मेरा लास्ट मुद्दा और रहेगा आपसे कि एक अगर बात की जाए अपने किसानों की, एक लाइट की काफी भारी समस्या है। नियमों के अनुसार 6 घंटे दी जाती है, लेकिन धरातल पे 3 या 4 घंटे आ रही है। तो उसके ऊपर अगर अपने यहाँ की बात करें, जेठाना ग्राम सेवा सहकारी समिति की, जेठाना ग्राम पंचायत के अंदर, तो यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है? देखो, जिस प्रकार वसुंधरा सरकार चल रही थी, मोदी सरकार ने बहुत अच्छी काम किया है। वसुंधरा सरकार के टाइम में इतनी लाइट की समस्या नहीं थी। किसानों को जितनी चाहिए उतनी 6 घंटा, जैसे उन्होंने कहा वादा किया वैसे 6 घंटा लाइट मिलती थी। घरों में भी पूरे 24 घंटे की लाइट आ रही थी जब से कांग्रेस सरकार आई है। और जिस प्रकार इन्होंने वादे करके, झूठे वादे करके सरकार को लाए हैं, ये क्या अपनी लड़ाई में सरकार बचाने में लगे हुए हैं। इनको जो मूलभूत ग्रामीणों की या जो किसान वर्गों की जो समस्या है वो इनसे कोई लेना देना नहीं है। आज इनको प्राइवेट कंपनियों को भरपूर ये लाइटें दे रही है, बिजनेसमैनों को लाइटें दे रही है, लेकिन किसानों के लिए ये कभी तो रात को लाइट करती है, कभी दिन को लाइट करती है। जो 6 घंटे की वो 3, 4, 5 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं आती है। कभी कहते हैं कोयला खत्म हो गया, कभी वो हो गया। ऐसे करके किसान बहुत त्रस्त है और जल्दी से जल्दी सरकार को अपने यहाँ भगा के बीजेपी सरकार को लाने की पूरी सोच रखती हैं, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। कई योजनाएं ऐसी इन्होंने चला तो दी है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग ही नहीं हो रही है। आप किसी भी चीज़ को लेके देख लो, आप इन्होंने घोषणा ऐसे कर दी जैसे 2-5 दिन, महीने में पूरी कर देंगे, लेकिन जिस प्रकार इन्होंने घोषणा की है वैसा एक भी आज की तारीख में कोई ऐसा कोई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जानवरों के डॉक्टर नहीं है। यहाँ बिजली के लिए कहीं वो ऐसी या JNIN की पोस्टें खाली है, स्कूलों में टीचर नहीं है। टीचर भी जैसे इन्होंने ऐसे कह दिया, हमने तो इंग्लिश मीडियम बहुत सारे स्कूल खोल दिए, अब उनके लिए नई बिल्डिंग है, नए उनके टीचर। तो ये सब झूठे वादे कर करके ये जो सरकार अपनी सरकार को बचाने के लिए चल रही है, ये ऐसे लोग इनके झांसे मारने वाले नहीं है। और समय जब चुनाव आएगा तो उनको जवाब दिया जाएगा। जी,
तो अध्यक्ष साहब, मेरा लास्ट मुद्दा आपसे और रहेगा, लास्ट सवाल रहेगा मेरा, जैसे कि समय का अभाव को देखते हुए, कि जो अपने आज मान लीजिए जो आपके ऋणी सदस्य हैं, ऋणी सदस्य हैं, वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि हमारे अध्यक्ष बनेंगे, आने वाले दिनों के अंदर हमें भी कोई ऋणी की श्रेणी में लेके आया जाएगा, हमें भी लोनिंग वगैरह का प्रोविजन किया जाएगा। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हो, जो ऋण के लिए लायक है, जिनके पास जमीनें भी हैं लेकिन वो फिर भी ऋणी सदस्य हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो, हमारे जीएसएस जेठाना बहुत पुराने जीएसएस है, और अभी जो हमारे यहाँ सचिव लगे हुए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी इन्होंने जैसे ही हमने पदभार ग्रहण करा, उसके तुरंत बाद इन्होंने अपने 50 से 60 के जो डिफाल्टर जो पिछली सरकार ने रहे, वो भी इसी कांग्रेस सरकार की वजह से कि लोग सरकार माफ करेगी, और उन्होंने पलटी टाइम पे नहीं करे तो वो डिफाल्टर हो गए। तो बेचारे उनको डिफाल्टरों को हमने सबसे पहले उनको लोन वापस हम देने का काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जेठाना जीएसएस में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास जमीन और जो योग्यता रखता हो उनको हम लोन नहीं दे पाएंगे। ऐसी लोन की व्यवस्था करेंगे कि प्रत्येक किसान को जिसके पास जमीन और योग्यता रखता हो सभी को नियमानुसार हम लोन का देने का हम आश्वासन देते हैं, और ऐसा हम प्रयास रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो किसानों की समस्या हमारे जी से संबंधित हम कोई भी समस्या नहीं रखेंगे, ऐसा हम सब मिलकर इनका समाधान करेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ ग्राम सेवा सहकारी समिति जेठाना के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र जी गंगवाना, जिनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात की। तो अध्यक्ष साहब, जैसे कि नव वर्ष भी आ रहा है, मकर संक्रांति भी अभी जैसे नव वर्ष चल रहा है, मकर संक्रांति भी आ रही है, गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है, अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आपके राजस्थान ग्रामीण चैनल से सभी ग्रामवासियों को और सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि आपका ऐसा चैनल, ये जिस प्रकार आप इतना समय निकाल के हमारे पास आए हैं, ऐसा प्रत्येक अध्यक्ष से और आम नागरिक से आदि आप वास्तविकता से जानकारी लेंगे तो सरकार को और वो जो सरकार में बैठे हुए अधिकारी है उन तक ये बात जरूर पहुंचेगी कि आपके चैनल के माध्यम से कि वास्तविकता जो समस्या है ग्रामीणों की वो क्या है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना समय निकाल के हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं के लिए आपने हमारा विचार लिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको आगे भी पहुंचाएंगे। और ऐसे आप चैनल छोटे छोटे ग्रामीणों में जाकर यदि आप लोगों तो जरूर हम आपका चैनल भी बहुत ऊंचे उप जाएगा, ऐसे हम सब ग्रामीण यहाँ उम्मीद करते हैं आपसे। जी शुक्रिया अध्यक्ष साहब, आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब। जी, देखते रहिए राजस्थान लाइव, मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी तरह हम आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी की रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे, धरातल से जुड़े नवनिर्वाचित अध्यक्षों के बारे में बताते रहेंगे, विचारों को सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।